हेलो एवरीवन। तो हमारा एनालिसिस शुरू करने के पहले ये फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर है। इसी न्यूज़लेटर से हम आजकल अपने सारे एनालिसिस करते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी न्यूज़लेटर है। हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस में जो आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं वो यही लोग बनाते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। इनके अपने कुछ अभी रिसेंट टाइम्स में जो हमारे पास इनकी तरफ से ये मेल पर आता है, बाय द वे इनके न्यूज़लेटर के जो डॉक्यूमेंट है ये इन्होंने बहुत अच्छा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने का डॉक्यूमेंट बना करके भेजा था। ये आपको अभी रिसेंट टाइम्स में हम एक्सप्लेन कर देंगे आगे चल करके। इससे आपको ना कोई भी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट या बोलना चाहिए पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझना है, वो आपको समझ में आएगा। कंपनी की हेल्थ समझ में आएगी उनको पढ़ करके, ठीक है। तो और भी चीजें ये लोग बताते हैं, रेड फ्लैग रिपोर्ट वगैरह रिलीज करते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हो जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो फिर अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। चलिए तो फिर आ गए हैं हम आज एक और कंपनी का एनालिसिस करने के लिए, वो है रैमसन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो आज अपन रैमसन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एनालिसिस करेंगे। अभी 240 रुपए का प्राइस चल रहा है। आज -3.22 से डाउन हुआ है, ठीक है। सो बुक वैल्यू इसकी 73 है, करंट प्राइस 240 है, काफी ज्यादा डिफरेंस आ चुका है ना। और उसके बाद में फिर रैमसन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है करती क्या है, 1971 में स्टैब्लिश की गई थी। ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हैं, कंट्रोल केबल, फ्लेक्सिबल शाफ्ट्स, गियर शिफ्ट सिस्टम्स, पुश पुल केबल्स, है ना, पार्किंग ब्रेक मैकेनिज्म। और इसका जो एक्सपोर्ट्स होता है मेजरली यूके, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, मेक्सिको और सार्क कंट्रीज में होता है, ठीक है। और इसमें अगर अपन थोड़ा सा और देखें तो अपने को समझ में आएगा कि इसमें जो है इंक्लूड गियर शिफ्ट्स, कंट्रोल केबल, इन्होंने पूरी चीज बता दी, विंचेस वगैरह बनाते हैं। तो गाड़ियों से रिलेटेड चीजें बनाते हैं, गाड़ियों के काम की चीजें हैं, ठीक है, गाड़ियों में यूज होने वाली। अब इसके बाद में अपन मैक्स टाइम यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो मैक्स टाइम अपन देख सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा पास में चल रहा है अपने एक जोन के, ठीक है, जो इसके ऑल टाइम हाई के पास में है, ठीक है। तो अगर आप इसमें डार्वस बॉक्स स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, जैसे डार्वस बॉक्स अपन बनाते हैं, अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे कैसे क्या हुआ, है ना। अभी अपन इस साइड चले चलते हैं, अपन प्रोज एंड कॉन्स को देख लेते हैं, चार्ट वहीं जाके देखेंगे। प्रोज में कोई प्रोज नहीं है इसके, और कॉन्स में जो है इसका स्टॉक इज ट्रेडिंग 3.29 टाइम इट्स बुक वैल्यू, जो कि बड़ी अजीब बात है, ठीक है। अगर अपन फिर इस साइड चलें तो अपन सेल्स देख लेते हैं खुद ही, है ना। तो सेल्स इनकी जो है वो दिसंबर से डाउन हुई है ना। अगर अपन क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, दिसंबर से डाउन हुई है। एक्सपेंसेस भी थोड़े से कम हुए हैं, है ना। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हो गया है, ओपीएम जो है वो भी कम हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है। अब इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस में अपन चलते हैं, पीएनएल स्टेटमेंट में। तो प्रॉफिट जो है इनका, सेल्स इनकी बढ़ी है, ठीक है, मार्च से पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ी है। उसके बाद एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, है ना। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, ठीक है। इंटरेस्ट वाइज भी इधर डेप्रिसिएशन भी बढ़ा है। डेप्रिसिएशन बढ़ना ठीक बात नहीं है, लेकिन अपन देखते चलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर अपन सीधा चलते हैं नेट प्रॉफिट पे। अच्छा खासा बढ़ा है, डबल हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट यहाँ पे 4 हुआ करता था नेट प्रॉफिट, अब सीधा 8 हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है हर बार के मुकाबले। इनका अगर अपन इस साल का देखें तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट है इनका पिछले 2012 से लेकर के अभी तक 8 नंबर पे है, बहुत बढ़िया, है ना। तो खैर अपना अपना इसमें है, आप अपना इसमें अपना एनालिसिस आप कर रहे हैं, आपको भी अपनी तरफ से देख करके एक आइडिया लगाना है कि आखिर करके आप इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं, है ना। क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, ऑब्जेक्टिवली हमें ये समझने की कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होता है। ये नंबर्स हमें एक आइडिया दे सकते हैं कंपनी कैसी चल रही है, मगर उसके बाद भी हमको कॉशियस रहना है ना। हमेशा हमेशा अपनी पोजिशन साइजिंग, स्टॉप लॉस, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। आपका रिस्क एपेटाइट, कितने समय तक आप मार्केट में टिक सकते हैं, ये सारी चीजें आपको देख के रखनी है। तो शेयर कैपिटल रिजर्व्स का डेटा है ये, ठीक है। बोरोइंग है, बोरोइंग भी बढ़ी है इनकी, ठीक है। रिजर्व्स भी बढ़े हैं, अच्छी बात है। उसके बाद फिर क्या है, लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज बढ़ी हैं, टोटल लाइबिलिटीज भी बढ़ी हैं, है ना। फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो फिक्स्ड एसेट्स भी बढ़े हैं इनके। और अब इस तरीके से अपन कैश फ्लो की बात कर लेते हैं फाइनली। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना, बढ़ा है। उसके बाद इधर तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कम हुआ है, उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी कम हुआ है, ठीक है ना। अब अपन इस तरीके से चलते हैं नेक्स्ट पे। तो रेशियोज दिए हुए हैं यहाँ पे, जिसमें डेटर डेज हैं, है ना। डेटर डेज जो हैं वो कम हुए हैं, है ना। उसके बाद फिर इन्वेंट्री डेज भी कम हो गए हैं, और डेज पेबल जो हैं वो भी कम हो गए हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो भी आपकी कम हो गई है।
वर्किंग कैपिटल डेज भी जो है कम हो गए हैं, और आरओसी जो है वो बढ़ गया है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पर। अब इसमें जो है हमको समझना है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताया है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न वैसे का वैसा ही है, इनका प्रमोटर 75% और पब्लिक 25%। 75% प्रमोटर होल्डिंग ठीक है, इसका मतलब है कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो अपनी कंपनी में रहने के लिए रेडी है ना, उनको अपनी कंपनी में भरोसा है, एटलीस्ट ये दिख रहा है अभी। इसको अपने को इंटरप्रिटेशन रखना है, केवल ये हम इंटरप्रेट कर रहे हैं अभी करंट सिनेरियो पे। हमें इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना है कि कोई भी चीज फिक्स नहीं होगी, आपको सिर्फ इंटरप्रिटेशन लेके चलना है कि अच्छा ठीक है ये हम मान सकते हैं ऐसा है अपने को। लेकिन अब जो है अपन नेक्स्ट एनालिसिस करेंगे। हमेशा देखिए दो साइड एनालिसिस बहुत जरूरी है, पहले फंडामेंटल एनालिसिस, फिर क्या कहाँ बैठा हुआ है स्टॉक। तो अगर अपन स्टॉक कहाँ बैठा हुआ है उसको समझने की कोशिश करें, तो अगर अपन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बात करें तो ये इस तरह का एक पैटर्न बनाया है इसने, एक तरह का बॉक्स नुमा बना दिया है। तो हम तो आपको रिकमेंड करेंगे जब तक या तो बॉक्स को ब्रेकआउट नहीं दे देता है दूर रहिए। अब हालांकि बॉक्स के ब्रेकआउट होने में बहुत टाइम है, 310 रुपीज मैंने बहुत ज्यादा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 70 रुपीज नीचे चल रहा है अभी बॉक्स की हाईएस्ट से। तो अगर आपको हम रिकमेंड करें अभी, तो हम अभी तो कम से कम इसमें एंटर नहीं करने का ही प्लान कर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि अभी एक ट्रेंड लाइन है एंड ऑल, बट अभी करंट सिनेरियो में तो ये स्टॉक कुछ खास ज़्यादा ऐसा करता नज़र आ नहीं रहा है ना। और यहाँ तक कि अगर अपन इस साइड की बात करें तो इनके प्रोज में कुछ भी नहीं लिखा है इन्होंने, कॉन्स में ज़रूर बता दिया अपने को। ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज एक फ्लैग एंड पोल नुमा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है अपने को, ठीक है ये। बट हमारा सजेशन है कि अभी भी हम तो इस स्टॉक से थोड़ा सा भी दूर ही रहेंगे, क्योंकि इसकी लॉन्ग टर्म मोमेंटम क्या रहेगी, कितने दिन ये बॉक्स में रह सकता है कोई नहीं जानता। तो इसके ब्रेकआउट होने का वेट करना है। जैसे अगर अपन बॉक्स बनाए यहाँ पर, तो आपको बॉक्स बना करके भी दिखा देते हैं। ये इस तरह का बॉक्स बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो खैर ये हमारा बॉक्स बन गया, ये इस तरह का बॉक्स बन गया हमारा। अब ये कितने दिन इस बॉक्स में रहता है वो तो ओनली टाइम विल टेल, बट जब बॉक्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो एक अच्छा मूवमेंट आने के चांसेस हैं, ठीक है। और बस इतना ही है इसमें। और आगे अगर कोई और स्टॉक का एनालिसिस करवाना हो या फिर आप खुद भी करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। ऐसे ही पहले फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, देखिए कंपनी की क्या स्थिति चल रही है, स्क्रीनर्स पे आकर के सारे इनके रेशियोज वगैरह देखिए। कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, है ना। और उसके बाद आ गए चार्ट में, चार्ट को फिर देखिए क्या है क्या नहीं है। और जैसे अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि एक स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन ये कोई ऐसा पावर स्ट्रक्चर नहीं है जिसको कि अपन एंट्री या एग्जिट की बात करें। इसमें कोई भी इस तरह की चीज़ हमारे लिए तो अभी इसमें हमें नहीं लगता कि करना सही होगा, ठीक है। चलिए तो फिर इतना ही है, और आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स में, आगे अपन मिलेंगे। चलिए ओके, तो फिर